एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, अगले 2-3 महीने में कोरोना की दवा आने की संभावना। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बात में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अगले 2-3 महीने में कोरोना की दवा आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में आ सकती है। कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले के आंकड़ों की लिस्ट में भारत 6ठे नंबर पर आ गया है। इस पर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि हमारी ये कोशिश है कि कोरोना के बढ़ने रेट कम हो तो इतना ज्यादा ना हो कि हेल्थ केयर फैसिलिटी में मरीज देखने की क्षमता ना हो और मरीजों को एडमिशन ना मिल पाए। उन्होंने कहा कि इसी आंकड़े को अगर हम मोर्टिलिटी मृत्यु दर के साथ देखें तो और देशों के मुकाबले भारत में कम मौतें हुई है। ये बहुत पॉजिटिव चीज है। डॉक्टर ने कहा कि आंकड़े तो हद कुछ तक बढ़ेंगे क्योंकि हमारी आबादी ज्यादा है। हालांकि परसेंटेज के हिसाब से हमारे यहाँ केस कम है। लॉकडाउन हटाने के सवाल पर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने की जिम्मेदारी अब हर एक शख्स की है। धीरे धीरे चीजें खुल रही है लेकिन मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में कमी आ रही है। लोग ये समझ रहे हैं कि अगर लॉकडाउन हट गया तो कोरोना वायरस भी खत्म हो गया। बात सही नहीं है। लॉकडाउन हट रहा है लेकिन कोरोना अभी भी है। जैसे जैसे लॉकडाउन हट रहा है वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही है। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमें मौत की संख्या पर अधिक फोकस करना है। डेथ रेट अगर हम रोकने में कामयाब होते हैं तो ये बड़ी सफलता होगी। अगर देश में डेथ रेट कम हो तो संक्रमितों की संख्या अधिक भी हो तो चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर गुलेरिया ने उम्मीद जताई है कि अगले 2 से 3 महीने में कोरोना वायरस की दवा आ जाएगी। उन्होंने कहा, अगर इस साल के आखिर तक नहीं बनी तो अगले साल की शुरुआत में तो जरूर कोरोना की दवा तैयार हो जाएगी। क्या आने वाले समय में भारत नंबर 3 या 2 पर जा सकता है? इसका जवाब देते हुए रणदीप ने कहा कि भारत की आबादी काफी ज्यादा है और ऐसे में संख्या और बढ़ेगी, लेकिन यह मरने वालों की संख्या बेहद कम है जिससे हमें घबराना नहीं है। इसलिए हमें इसको कंट्रोल में रखना होगा। तरह तरह के मास्क को लेकर उन्होंने कहा कि आम जनता कपड़े का मास्क पहन सकती है क्योंकि उसे इन्फेक्शन रुकेगा। आप मास्क से बच सकते हैं। अस्पताल में आपको सर्जिकल मास्क की जरूरत पड़ती है लेकिन आम लोग किसी भी तरह का मास्क पहन सकते हैं और आपको अपने आप को इस खतरनाक वायरस से बचा सकते हैं। हवा में वायरस को फैलाव को लेकर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना वायरस हवा में 10 से 15 मिनट तक अधिक नहीं रह सकता। कोरोना वायरस कुछ देर हवा में रहता है और फिर सरफेस में बैठ जाता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अगर कोरोना वायरस एक बार हवा से सरफेस में बैठ जाता है तो फिर छूने से भी फैलने का खतरा बन सकता है। एम्स डायरेक्टर ने बताया कि बिना लक्षण वाले रोगी को अस्पताल में भर्ती होना जरूरी नहीं है। उनको घर में ही सही करने के तरीके अलग थलग रहना चाहिए। 99% मामलों में बिना लक्षण वाले रोगी ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। ऐसे लोग दूसरों को इन्फेक्शन दे सकते हैं। ये गंभीर समस्या है तो पॉजिटिव टेस्ट होती ही इन्हें आइसोलेट हो जाना चाहिए। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि ये सेफ मेडिसिन है। इसके साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं है। वहीं इस दवा से कोरोना वायरस के लक्षण कम हो सकते हैं। इस दवा से हृदय पर कोई गंभीर विपरीत प्रभाव नहीं देखा गया। इसलिए यह सुखद समाचार है कि WHO ने अपने आंकड़ों की समीक्षा करने के बाद इसका क्लिनिक ट्रायल पुनः शुरू कर दिया है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि ये सेफ मेडिसिन है। इसके साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं है। वहीं इस दवा से कोरोना वायरस के लक्षण कम हो सकते हैं। इस दवा से हृदय पर कोई गंभीर विपरीत प्रभाव नहीं देखा गया। इसलिए यह सुखद समाचार है कि WHO ने अपने आंकड़ों की समीक्षा करने के बाद इसका क्लिनिक ट्रायल पुनः शुरू कर दिया है।